हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो जी, जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा कि पंडित जी ऑलरेडी आ चुके हैं और नए घर में शिफ्टिंग से पहले की कुछ एक तैयारियां यहाँ चल रही हैं, यानी कि हवन की तैयारी चल रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि इस बार जो पुराने घर में हम गलतियाँ कर चुके हैं, वो गलतियाँ हम नए घर में शिफ्ट करने से पहले बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। प्रॉपर तरीके से गृह प्रवेश की पूजा कराएंगे, उसके बाद हवन कराएंगे, उसके बाद ही हम लोग नए घर में शिफ्ट होंगे। यानी कि हमारा सामान पूजा के बाद ही नए घर में आएगा। जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक सामान जो है वहीं पुराने घर में ही रहेगा और यहाँ पूजा होने के बाद हम लोग उनको कॉल करेंगे, तब मूवर पैकर्स वहाँ से सामान लेके आएंगे। तो यहाँ पे जो है पंडित जी कर रहे हैं पूजा की तैयारी। और सबसे बड़ी जो एक मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, तो पंडित जी ने जो सामान लिखा के दिया था वो जो है नहीं आया, हम लोग मंगाना भूल गए। मेरे हस्बैंड की जिम्मेदारी थी, लेकिन पिछले 1 महीने से कंटिन्यूअसली वो मेरे ऊपर पूरा ध्यान दिए हुए थे। मैं फुली उनके ऊपर डिपेंडेंट थी, 1 सेकंड के लिए वो मुझे नहीं छोड़ रहे थे। कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसे हो गए थे, तो बस उनके माइंड से स्लिप हो गया। और यहाँ फिर फटाफट फटाफट मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया। प्लेटें और थालियाँ भी हम लोगों के दिमाग से उतर गया बिल्कुल, क्योंकि दो दो ही हम लोग लेके आए थे, 2 परात, 2 थाली, 2 कटोरी, इस तरीके से लेके आए थे। खैर फटाफट ब्लिंकिट से ऑर्डर किया। ऑर्डर आने तक हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो ठीक है, हम अपनी आगे की तैयारी करते हैं कि पूजा होते ही और फटाफट से हम भोग बनाना हम शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे जो है धानु खोल रही है गैस, क्योंकि गैस हम लोग गाड़ी में ही ले आए थे, क्योंकि गैस की भी जो है चूल्हे की जो पूजा होती है वो भी होगी, तो उसके लिए चूल्हा बहुत ज़रूरी चाहिए था। और ये मेरे लिए नए घर में शिफ्ट होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि 2 साल के बाद, लगभग सवा 2 ढाई साल के बाद, मैं अपना गैस चूल्हा यूज़ करूँगी, क्योंकि वहाँ पे इनबिल्ट हॉब था, जिसके कारण जो है मेरा चूल्हा एज इट इज़ पैक का पैक रखा हुआ था। और मैंने आपके साथ पुराने व्लॉग्स में कई बार शेयर भी किया था कि मैं अपने खुद के जो मेरा गैस चूल्हा है उसको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि उस हॉब के साथ मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि उसमें बीच का फ्लेम रुक जा रहा था और साइड से फ्लेम आता था, जिस कारण खाना ज़्यादातर जल जाता था। नहीं तो वहाँ पे बिल्कुल खड़े रहना पड़ता था, थोड़ी सी भी इधर उधर होते ही और तुरंत सब्ज़ी लग जाती थी। तो इस टाइम पे मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि मेरा जो है गैस चूल्हा मैं अब यूज़ कर पाऊँगी। और यहाँ पे जो है हो रही है चूल्हे की पूजा, क्योंकि हवन हो चुका है। हवन का मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, और पूजा जो है हवन की होने के बाद ही चूल्हे की पूजा हुई है। और चूल्हे की पूजा जो है, कलश मैंने रखा था, इस कलश में पंडित जी ने चावल भरे हैं, और ये जो दिया है ये 24-48 घंटे चलता रहेगा। यहाँ जो है हमने द्वार पूजा की है। पूजा पंडित जी ने हमारे हाथ से कराई है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने जो है शूट नहीं किया, ये इतना भी थोड़ा बहुत बच्चों ने शूट किया है। यहाँ पे जो है हवन हुआ था। हवन कुंड हम लोगों ने उठा के बालकनी में रख दिया है, क्योंकि सामान आना था, बच्चे घूम रहे थे, तो बस ये हुआ ऐसा ना हो गरम में बच्चों का हाथ पैर कुछ लग जाए और हादसा हो जाए। यहाँ जो है गैस खुलने की जितनी खुशी थी ना, एक और साथ में गूगली हो गई। तो खुशियों के साथ साथ कुछ एक दिक्कतें भी आ रही थी। और यहाँ इस जगह पे हम लोगों ने जो है, जो बड़ी बालकनी है, इधर मंदिर की साइड पे हमने हवन कुंड रख दिया है। इधर थोड़ा सेफ भी है। और ये हुआ कि जो ईस्ट डायरेक्शन ये है, तो पंडित जी ने यहीं पे रखवाया था। और साथ साथ जो है सामान भी आने लग गया है। अच्छा, शिफ्टिंग के टाइम पे प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई, लेकिन जो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी वो थी कि जो मेरा गैस चूल्हा जब मूवर पैकर्स ने पैक किया, तो इसके जो अटैचमेंट्स थे, लाइक बर्नर के साइड की प्लेट, बर्नर के ऊपर का स्टैंड, वो सब इन्होंने किसी बॉक्स में पैक कर दिया, बजाय चूल्हे के साथ पैक करने के। अब इन लोगों को भी नहीं पता कि वो इन्होंने कौन से बॉक्स में पैक किया। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया, पूरा सामान खोल पाना पॉसिबल नहीं था।
बिना बर्नर के खाना बनना पॉसिबल नहीं था। बस फिर पंडित जी से बात हुई तो ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, हम लड्डू के बॉक्सेस बनवाएंगे और वो हम जो कन्याओं को भोग देने वाले थे, कन्या जी माने वाले थे, तो वो लड्डू के जो बॉक्सेस है उसमें एक एक समोसा डलवा के और हम कन्याओं को बांट देंगे। हवन में जो भोग था वो हम ऑलरेडी लड्डुओं का लगवा चुके थे। यहाँ धानु गूंद रही है आटा, क्योंकि पूजा खत्म होते होते टाइम हो गया था लगभग 12:30 पौने 1 बजे का और सब लोगों को भूख लगी थी। तो बस ये हुआ कि जैसे ही बर्नर निकलेंगे वैसे ही हम फटाफट रोटियां सेकनी शुरू कर देंगे, एक चूल्हे पे हम सब्जी छोंक देंगे। दूसरी प्रॉब्लम जो हुई वो ये हुई कि इन्होंने इंडक्शन भी मेरा किसी बॉक्स में पैक कर दिया। अदरवाइज़ हम लोग इंडक्शन पे एटलीस्ट चाय बना के चाय सबको दे देते, लेकिन कोई भी कुछ भी इंतज़ाम नहीं हो पाया। फिर फाइनली ये हुआ कि पंडित जी को और सबको खुशी के पापा साथ लेके गए कि भाई वहाँ चाय नाश्ता करा देंगे और कन्याओं के लिए भी हम पैक करा के बांट देंगे, बच्चों के लिए भी हम समोसे वगैरह घर पे ही ले आएंगे। तो बस कुछ इस तरीके से हम लोग अपने काम को मैनेज करने में लगे हुए थे, काम को संभालने में लगे हुए थे। धानु ने साथ साथ जो है जो किचन के बॉक्सेस आए थे उनको खोल के सामान सेट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसका ये था कि दीदी मैं घर जाऊंगी उससे पहले जितना हो सकता है उतना सामान मैं आपका सेट कर देती हूँ, और अगर गैस के बर्नर वगैरह निकल आए तो फिर जो है मैं खाना बना के चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो रखी थी। वेडनेसडे को हम लोगों ने शिफ्ट किया था और मैंने ट्यूसडे को मॉर्निंग में 2 आलू के पराठे खाए थे, उसके बाद मैंने कुछ भी खाया नहीं था। तो भूख की वजह से भी मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो रखा था, कुछ थकान की वजह से, और कुछ मेरे ना एड़ियों में दर्द होना शुरू हो गया था नंगे पैर घूम घूम के, क्योंकि हवन हुआ था तो ऐसे में चप्पल पहन के हम लोग नहीं घूम सकते थे और सामान आ रहा था, सब लोग आ जा रहे थे, तो पूरा किरकिर किरकिर हो रखा था। उसमें फिर आप जानते हो कि अगर नंगे पैर घूमेंगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो बस ये कुछ एक दिक्कतें थी जो हम लोगों को आई शिफ्ट होने में। उसके बाद जब हम लोगों ने गैस को कनेक्ट किया, फाइनली हमारे बर्नर वगैरह मिल गए, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम निकल के आया वो ये निकल के आया कि मेरा गैस 2 साल रखे रहने की वजह से गैस सप्लाई नहीं ले रहा था। जो हम लोगों ने ये सर्विस के लिए भैया बुलाए हैं, इनका कहना ये था कि जो एक बार आप चूल्हा सिलेंडर पे चला देते हो वो पीएनजी पे नहीं चलता है, उसके लिए आपको इसकी सर्विस करानी पड़ती है, इसके कुछ एक पार्ट्स चेंज कराने पड़ते हैं। अगर आप इसको सिलेंडर पे चलाते तो ये चल जाता, लेकिन जो आप इसको पाइपलाइन पे चला रहे हो तो इसको आपको चेंज कराने की ज़रूरत पड़ती ही। तो इन्होंने बर्नर में कुछ चेंज किया था, नॉब में कुछ चेंज जो है नए पार्ट्स डाले थे। तो इनको भी सर्विस करते करते लगभग 2 घंटे के आसपास लग गया था। और जिस दिन हम लोगों ने शिफ्टिंग की उस दिन हमने शाम को 6 बजे खाना खाया है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। बच्चों को जो है समोसे वगैरह खिला दिए थे, खुशी के पापा ने समोसे वगैरह खा लिए थे, बट मेरा अभी फ़िलहाल जो है बाहर का बिल्कुल बंद है। तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था और शाम को 6 बजे खाना बनाने के बाद फिर जल्दबाजी में मैंने दाल ही बनाई कि दाल रोटी हो जाएगी। और क्योंकि आटा धानु लगा के गई थी तो वो आटा वेस्ट हो जाता अगर रोटी नहीं बना। तो जी थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और मैं यहाँ अब डायरेक्ट शूट कर रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग को। टाइम हुआ है लगभग 6:30 बजे के आसपास का और यहाँ इतनी सारी लाइट्स है ना, तो लाइट्स का बहुत कन्फ्यूजन है और ये कई दिन में जाके समझ में आने वाला है। अगर ट्यूबलाइट जलाओ तो सीलिंग की लाइट्स जल जाती हैं, सीलिंग की लाइट्स जलाओ तो सीलिंग में जो अंदर एलईडी लगी हुई है वो जल जाती है, वो जलाने लगो तो बालकनी की लाइट जल जाती है, बालकनी की जलाओ तो चिमनी की जल जाती है। इतनी सारी लाइट्स है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और यहाँ जो है मैं अपने डेली मॉर्निंग के काम निपटा के लगी हूँ अपने लिए चाय बनाने, और यहाँ मैंने स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ाई है और मैंने कम भी नहीं की है। जो मेरी जेन्युइन स्पीड है वो है, आप देखो मैं कितना धीरे 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 लगी पड़ी हूँ, क्योंकि इस टाइम तक हालत मेरी इतनी ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी कंडीशन इस टाइम पे क्या थी। तो बस चाय बनाऊंगी, चाय बना के पी के और फिर मैं करूंगी ब्रेकफास्ट की लंच की तैयारी, क्योंकि लकी को भी स्कूल भेजना है। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि लकी का स्कूल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे 7 मिनट की दूरी पे है।
तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि सुबह सुबह अगर लकी को हम पैदल भी छोड़ने जाते हैं तो अच्छी खासी भली हमारी वॉकिंग हो जाएगी और हमें स्पेशली मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकलना पड़ेगा। और उसका सुबह का स्कूल का टाइम भी कुछ इसी तरीके का है, 7:30 पौने 8 का, तो वो बहुत अच्छा टाइम भी होता है वॉकिंग के लिए। तो जी यहाँ चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और करते हैं नाश्ते की, लंच की तैयारी। घर के हालात आप देख ही रहे हो, कुछ एक सामान जो है धानु लगवा के चली गई थी, बाकी एज इट इज़ फैला पड़ा है। इस वीडियो को देंगे यहीं पे विराम, मिलूंगी कल आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। और आगे जो कुछ भी मैंने किया है, जैसे भी मेरा आगे का काम प्रोसेस में जा रहा है, वो सब मैं आप लोगों के साथ आने वाले वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आता है तो। यहाँ बन गई है चाय, मैं करूँगी चाय एंजॉय और आप लोगों को मिलूँगी कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।